अब हम बात करते हैं कि कूलेंट को कूलेंट के चेक्स के आपका कूलेंट ठीक है नहीं। अब हम अगर पानी की बात करें, लोगों ने पानी टैप वाटर डाला होता है, पानी डाला होता है, तो पानी डालना अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो पानी बहुत बेहतर कंडक्टर है हीट का। बट उसके साथ दूसरे प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं कि पानी जब गुजरता है उसने रबर के पाइप्स में से, होजेज में से गुजरना है, मेटल के पाइप जो फेरस मेटल या स्टील के पाइप होते हैं, आयरन के पाइप होते हैं, उनमें से गुजरेगा। आपका जो वाटर बॉडी है या जो आजकल के इंजन है सारे एलुमिनियम के हैं, एलुमिनियम भी मुख्तलिफ अलॉय हैं, उनमें से जब गुजरता है फिर उस तरफ कोयल को जाता है, उसका मटेरियल डिफरेंट है। जब ये गुजरता है तो उसमें इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और वो करोजन करना शुरू कर देता है। और आपको अक्सर जिन गाड़ियों में पानी डला होता है, सिंपल पानी टैप वाटर, और टैप वाटर भी अगर ठीक नहीं है, भारी है या उसमें कंटामिनेंट्स हैं, तो उसकी वजह से होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल शुरू हो जाता है और करोजन बड़ी तेज़ी के साथ आती है। आपके वाटर पंप बिल्कुल उसका इम्पेलर बहुत नाजुक सा होता है, वो सबसे पहले घिसता है। वहाँ पे आपका चोकिंग होना शुरू हो जाती है, करोजन उसके अंदर कोयल के अंदर जाती है, फंस जाती है, रेडिएटर आपका ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। उसकी वेंस बहुत स्लीक सी होती हैं, उनमें से पानी बड़ा थोड़ा थोड़ा बड़ी बारीक सी होती हैं, उनकी जो ट्यूब की लेंथ वेट डायमीटर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें फंस जाता है। तो उसमें हीट अप के फिर अगेन इशू आते हैं। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं जिनको कूलेंट्स जो कि ग्रीन कलर में आ रहे होते हैं, ब्लू में आते हैं, कुछ गाड़ियों में आपने ऑरेंज में देखा होगा। अब इन सारे जो कूलेंट्स हैं इनके अंदर करोजन इनहिबिटर्स केमिकल होते हैं जो कि करोजन को इनहिबिट करते हैं, करोजन स्टार्ट होने से बचाते हैं। और इनका जो पीएच लेवल होता है वो ख़ास होता है, वो जनरली अल्कलाइन की तरफ होता है। पीएच में एक स्टेप मिलती है, अगर स्कूलों में आपको याद हो तो एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि उसमें अगर आप पानी को डुबोएं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे आपको कलर मैच करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि इसका पीएच कहाँ है। सेंटर वैल्यू 7 है, 7 से नीचे हो तो ये एसिडिक है, 7 से ऊपर हो तो अल्कलाइन है। तो जो आपका कूलेंट डला होता है मुख्तलिफ कलर्स वाला, जिसको आप 50% पानी या 50% उसमें एंटी फ्री वो डला होता है, कूलेंट होता है, या प्री मिक्स होता है, उसमें भी इसी तरह से लोग मैन्युफैक्चरर ने पानी और वो मिक्स 50-50% मिक्स करके दिया होता है। तो उसका एक टेस्ट तो ये है कि आपकी पीएच जो है ना वो अल्कलाइन साइड पे होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पानी जब एसिडिक या कूलेंट एसिडिक होगा तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फिनोमेना है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देता है। क्यों शुरू कर देता है? कि उसमें से करंट पास होता है, और जब डिफरेंट मेटल लगी हुई हैं, एलुमिनियम के मुख्तलिफ अलॉय हैं, एलुमिनियम के अलावा स्टील भी बीच में आ रहा है, स्टील के पाइप भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक उसमें एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जिससे करंट का कुछ ना कुछ फ्लो आता है और आपकी करोजन, एक कोई ना कोई जो सॉफ्ट मेटल होता है, लो पोटेंशियल वाला मेटल होता है, वो क्रोड एनोड जो बनता है वो क्रोड होना शुरू हो जाता है। जब वो क्रोड होना शुरू हो जाता है आपकी करोजन होगी, मक आएगा सारा कुछ, और ये चोकिंग और दूसरे इफेक्ट आएंगे। तो आपने मेंटेन, अगर आपकी सर्विसिबिलिटी देखनी है करोजन की, उसकी कूलेंट की, तो सबसे पहला चेक है कि आप उसकी पीएच चेक करें। स्ट्रिप लाएंगे, स्ट्रिप यहाँ पे रखेंगे और पानी में डुबोएंगे और उसका कलर देखेंगे और कलर को मैच करेंगे। स्ट्रिप के साथ वो देते हैं जिसमें कलर्स मुख्तलिफ दिए होते हैं, जहाँ पे आप मैच करते हैं तो आपको पता चलता है कूलेंट का पीएच लेवल क्या है। दूसरा इसका है कि ये मिक्सचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इनहिबिटर डले होते हैं, जो कूलेंट एक्चुअल डला होता है 50% वो होता है, 50% पानी डला होता है। उस 50% जो कूलेंट है, जो केमिकल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके इनहिबिट शट आउट हो जाते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और काइंड ऑफ पानी की ही लेवल पे आ जाते हैं। तो आपने इंश्योर ये करना होता है कि 40 से 40 ठीक है, चल जाता है। इससे कम हो तो उसका मतलब ये है कि वो पानी की सूरत अख्तियार करेगा और फिर उसमें करोजन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो उसके चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर्स मिलते हैं, जो बैटरी का पानी आप चेक कराते हैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन से, या वो, इसके अलावा एक रिफ्रेक्ट्रोमीटर होता है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक रिफ्रेक्ट्रोमीटर है, इसके ऊपर कूलेंट के ड्रॉप्स डालते हैं इस शेड के ऊपर, और वो इसको इसकी लाइट में डिस्पर्स करता है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक स्केल बना होता है, और उस स्केल को अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी राइट नाउ चलिए फिर किस टाइम पे दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। अभी राइट नाउ नहीं आ रहा। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कूलेंट पानी से कितना कुछ चेंज हो चुका हुआ है। जो कूलेंट है, केमिकल है,
वो पानी ही चल रहा है या पानी से बेहतर हो चुका हुआ है। सॉरी, पानी उसमें कूलेंट और पानी का जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा तो नहीं गिर गई है, 35 से ज़्यादा तो नहीं गिर गया है, वो आपको कंप्लीट परसेंटेज इसकी मदद से या स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर होता है उसके साथ आप चेक कर सकते हैं। अब इसका तीसरा चेक आता है जो कि इसमें ये आप चेक करते हैं कि इसमें करंट फ्लो तो नहीं हो रहा, कि एक्चुअली इसकी ये इलेक्ट्रोलाइट बंद तो नहीं चुका हुआ है कि जिसमें से करंट फ्लो हो। और करंट फ्लो इसका चेक करने के लिए कि अंदर एक्टिविटी करोजन की शुरू तो नहीं होगी है। आप कैप खोलते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को आप मिली वोल्ट्स के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, DC मिली वोल्ट के ऊपर, और उसकी पॉजिटिव प्रोब आप इधर पानी में डुबोते हैं और उसमें जो कूलेंट है उसमें डुबोते हैं और मेटेलिक बॉडी को नहीं टच करना चाहिए जो आपके मल्टीमीटर की रेड कलर की नेगेटिव लीड है। उसके बाद जो आपका पॉजिटिव है वो आप बैटरी के ग्राउंड के ऊपर लगाते हैं। फिर आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको कुछ मिली वोल्ट्स उसमें मिलेंगे। तो ये जब मिली वोल्ट वो तकरीबन अराउंड 300 मिली वोल्ट या इवन कुछ केसेस में 500 मिली वोल्ट या हाफ वोल्ट अगर आप कह दें, उससे कम होना चाहिए। अगर वो उससे कम है ग्राउंड साइड पे ये वोल्टेज आपको मिल रहा है तो ठीक है। अगर 500 है या इवन 300 से ऊपर भी आ रहा है तो आपका मतलब ये है कि कूलेंट में प्रॉब्लम हो चुकी हुई है, उसमें करोजन का अमल शुरू हो चुका हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट वो बन चुका हुआ है, तो उसको चेंज करने का टाइम आ चुका हुआ है। तो ये एक चेक है क्विक जो कि आप मल्टीमीटर के साथ करते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी ये चेक जो आप कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात ज़्यादा वैल्यू मिलती है, लेकिन आपका जो बैटरी के साथ ग्राउंड होता है गाड़ी का चेसिस का, उसमें प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से करंट जो है ना, जो ग्राउंड ठीक नहीं होगा वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो चुकी है। बाज़ औक़ात आपका जो ग्राउंड मुख्तलिफ लगे होते हैं, मिसाल के तौर पे 1 यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे ग्राउंड अटैच है, ये ग्राउंड अगर इसमें करोजन आ जाती है तो इसमें जब जो चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं, एक्सेसरीज कनेक्टेड हैं, यहाँ पे करोजन आ जाए तो इसको करंट को पास नहीं करने देगा, तो करंट फिर रास्ता ढूंढता है। और जो आपका ये कूलेंट है वो एक उसकी रेजिस्टेंस है, जब उसकी रेजिस्टेंस इस कनेक्शन से कम होगी तो करंट इधर से पास होने की कोशिश करेगा और इधर से अपना रास्ता ढूंढेगा और बैटरी में करंट को फ्लो कराएगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि कहीं ये बैड ग्राउंड की वजह से तो नहीं है, जो क्रोसिव किसी ग्राउंड की वजह से तो इसमें वो वोल्टेज 0.5 वोल्ट से ऊपर तो नहीं चले गए, 3.4 से वोल्ट से ऊपर तो नहीं चले गए, तो उसमें 300 मिली वोल्ट या 500 मिली वोल्ट जिनको हम कह सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप इधर ही प्रोब रखेंगे, वोल्टेज मल्टीमीटर को रखेंगे वोल्टेज के ऊपर, DC वोल्टेज के ऊपर, यहाँ पे आपने कनेक्शन लगाया हुआ है, इस बैटरी को रिमूव कर दें या चेसी के साथ इस बैटरी के टर्मिनल फुली रिमूव कर दें इसको और चेसी के साथ चेक करें। अगर वो डिसअपेयर हो जाते हैं, वो वोल्टेज जो आपको 0.3 से ऊपर नज़र आ रहे हैं या 0.5 से ऊपर नज़र आ रहे हैं या 0.5 नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कोई बैड ग्राउंड है। बैड ग्राउंड है तो उसको डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि या तो वो आपकी बैटरी को खा रहा होगा या आपके किसी फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है। सो ये है। इसके अलावा ये कूलेंट ख़राब होता है अगर आपकी हेड गैस्केट ख़राब है। तो हेड गैस्केट को चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करने वाला कोई सेंसर अवेलेबल है, कोई मीटर अवेलेबल है, तो उसमें एक चेक ये है कि आप इस कैप को खोलते हैं और उस मीटर को यहाँ पे प्रोब को लाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करता है, उसका सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, सेंसिटिव होता है। अगर उसको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, क्योंकि आपकी जो हेड गैस्केट जब ख़राब होगी तो इसमें से जो गैसेस आएंगी वो एक तो आएगा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक के वक्त जो प्रेशर बिल्डअप होगा, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ना कुछ होगी। जो लास्ट जो बर्निंग वाला स्ट्रोक है, कंबस्चन वाला स्ट्रोक है, उसकी वजह से जो रह जाती हैं कुछ गैसेस, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगी। और फिर जो आपका स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है जिसमें कंबस्चन हो रही है वो भी पावरफुल होता है, उसमें भी काफ़ी प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर, तो वो भी एस्केप करेगा आपकी कंप्रेशन लॉसेस की सूरत में। वो लॉस इधर रेडिएटर में आपका कूलेंट के अंदर आएगा और कूलेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी चेक करेंगे तो आपको महसूस पता चल जाएगा कि ठीक है मैं कूलेंट तो चेंज कर दूं, बट ये है कि ये कूलेंट फिर अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में फिर ख़राब हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।